रेड्डी, हमारे बीच में हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट रमन भल्ला जी, हमारे साबका मंत्री और शहर के हमारे अध्यक्ष योगेश साहनी, जम्मू बिहार के हमारे अध्यक्ष सुंदर जी, वीर गुप्ता जी, हमारे मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव सराफ, हमारे आज सुबह 1.5 घंटा हमारे पीसीसी अध्यक्ष तारिक अमीर खैरा साहब और भल्ला जी, तमाम जिला अध्यक्ष जम्मू और कश्मीर के, उनके साथ वर्चुअल बोर्ड में मीटिंग हुई है। जो हमारे पीसीसी के ऑब्जर्वर हैं जिला मुख्तलिफ जिलों के, उनके साथ विस्तार से चर्चा हुई है। जो देश विदेश में जो हालात बने, जैसे आप जानते हैं कि अमेरिका ने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरफा एक डील का ऐलान किया और जिसको यूएस इंडिया ट्रेड डील कहा गया। उसका सबसे ज्यादा एडवर्स इम्पैक्ट 6 रियासतों में, जिसमें जम्मू कश्मीर सबसे ज्यादा प्रभावित होगा। यहाँ के किसान, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स, उसके अलावा और जितने सेक्टर्स हैं उन पे गंभीर जो है वो असर पड़ने वाला है। और ये डील जो है एक तरफा ऐलान किया गया। पिछले कुछ अर्से से आप देखेंगे कि भारत के बारे में जो भी ऐलान होते हैं वो वाशिंगटन से होते हैं। अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप उनका ऐलान करते हैं, जैसे आपने देखा था ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कि ऐलान सीजफायर का वाशिंगटन से हुआ। और अभी ये ट्रेड डील इसका ऐलान वहाँ से होता है, जो कि हमारे हिंदुस्तान के किसानों को फ्रूट ग्रोवर्स और बाकी जितने भी अलाइड सेक्टर्स हैं उनका समझौता होगा। हम जो चीज भेजेंगे उस पर 25%, 18% टैक्स लगेगा और जो अमेरिका यहाँ बेचेगा वो 0% और वो टैक्स पे बेचेगा। हाल ही में सोलर एनर्जी के बारे में उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने 125% से ज्यादा जो है वो टैक्स लगा दिया भारत को। और ये बड़ी अचंभे की बात है कि हमारे फैसले, हम एक सॉवरेन और मजबूत शक्ति हैं, कहने का तो हम विश्व गुरु का आराम लाते हैं, लेकिन फैसले वहां से हो रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो नीतियां तय की थी, विदेश नीति, उस पर तमाम सरकारें और प्रधानमंत्री हमारी वो देश की नीतियां नहीं बदली। फिलिस्तीन को 1988 में हमने मान्यता दी, जिस तरह से वहाँ तबाही की, वहाँ पे धूल और मिट्टी कर दिया गया, हम खामोश हैं। ईरान पे हमले से 2 दिन पहले हमारे प्रधानमंत्री जाके इजराइल पे बैठे हैं और क्या उनकी बातचीत हुई इजराइल के हेड ऑफ स्टेट नेतन्याहू से, वो जरा बताएं। और जिस तरह से ईरान पे एक सॉवरेन कंट्री, हमारी तो नीति ये नहीं है कि भाई किसी भी आजाद मुल्क पे इस तरह से हमने इंटरनेशनल नॉर्म की वायलेशन करते हुए हमले किए गए। और वहाँ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सुप्रीम धार्मिक नेता भी थे, उनका सारी दुनिया कंडेम कर रही है, अफसोस जता रही है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री खामोश है। जबकि ईरान का हिंदुस्तान का रिश्ता बहुत पुराना है। मैं आपको याद दिला दूं कि जब जब संकट आया, ईरान ने भारत का साथ दिया। यूएनओ में जब भी कश्मीर मसले पे रेजोल्यूशन पेश करने की प्रयास करता था पाकिस्तान, ईरान हमारा साथ देता। 1994 में भी एक गंभीर जो है प्रयास किया गया पाकिस्तान द्वारा कश्मीर मसले पे,
और सारा जो है इस्लामिक वर्ल्ड की तरफ से उनको साथ मिला। उस वक्त के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी ने गुप्त तरीके से, दिनेश सिंह जी हमारे विदेश मंत्री थे, वो कुमार भी थे, वो गए और ईरान से मिले और उनसे आग्रह किया कि इस रेजोल्यूशन को आप फेल करो, और ईरान ने आश्वस्त किया और ईरान ने उसका हमारा साथ दिया और पाकिस्तान कश्मीर पे रेजोल्यूशन लाने में कामयाब नहीं। जब जब आर्थिक संकट आया तो ईरान ने हमें सस्ता तेल भी दिया। ईरान ने यह भी कहा कि डॉलर पे नहीं, आप अपनी करेंसी में हमसे तेल ले सकते हो। और यहाँ तक कि 60,000 करोड़ रुपये का हम पेमेंट नहीं कर पाए थे, उन्होंने कहा कि आप बाद में दे देना, और हमें आर्थिक संकट से मुकाबला करने में ईरान ने हमेशा साथ दिया, गुस्से का इजहार किया है। हालात उस तरह के हैं, लेकिन आज की मीटिंग में ये फैसला हुआ कि 9 तारीख को हर जिला हेडक्वार्टर पे हम ये यूएस की जो थोपी की डील है, समझौता है, व्यापार समझौता, इसके विरोध में प्रदर्शन करेंगे। जम्मू में भी होगा, जम्मू अर्बन और रूरल मिलकर के जम्मू प्रॉपर में एक हमारा प्रदर्शन होगा। हर जिला हेडक्वार्टर पे प्रदर्शन होंगे और इस चीज के प्रदर्शन होंगे, रोष उठाया जाएगा कि जिस तरह से दादागिरी के जरिए डील थोपी जाती है, दादागिरी के जरिए किसी हेड ऑफ स्टेट को मारा जाता है, दादागिरी के जरिए किसी हेड ऑफ कंट्री को उठा लिया जाता है, और दादागिरी से डरते हुए हम उसका जवाब या माकूल जो इंटरनेशनल नॉर्म्स है, डिप्लोमेसी है, उसके तहत हम जवाब नहीं दे पा रहे, हम खड़े नहीं हो पा रहे। ये विचित्र स्थिति हमारे देश के सामने है। इस चीज के खिलाफ हमारा रोज प्रदर्शन होगा पुरअमन। हम तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से उनसे कहेंगे कि ये पुरअमन रोष प्रदर्शन है। कई जगह पे हमारे साथियों को या इस सामान्य हालात में भी अपना रोष प्रदर्शन करने के लिए इजाजत नहीं दी जाती। ये किस किस्म की डेमोक्रेसी है? पहले भी हमने देखा कि हमें राष्ट्रीय अध्यक्ष को उठा लिया गया, और कभी मनमोहन सिंह के सामने शर्तलेस प्रदर्शन हो तो कभी आपने सुना कि किसी को जेलों में बंद कर दिया गया, वो भी प्रधानमंत्री। लेकिन आज अगर कहीं यूएस डील के खिलाफ पुरअमन प्रदर्शन किया गया तो आपने देखा कि जमहूरियत नाम की चीज कहाँ है। आखिरकार जुडिशरी कहीं ना कहीं इंटरवीन करती है और जो है वो थोड़ा सा जमहूरियत की सांस ले पाते हैं। तो इसलिए उस जमहूरियत का इस्तेमाल करते हुए हम महात्मा गांधी की वो पार्टी है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ अपने देश की गुर्बत को दिखाते हुए आज नंगा हमारा फकीर जो है उसने अंग्रेजों को भगा दिया। अंग्रेजों के जो उस वक्त के महाराजा थे उनके सामने वो स्थिति में पेश हो गए जहाँ वहाँ ड्रेस कोड होता है कि उन्होंने कहा कि मेरे देश के वस्त्र आपने चुरा लिए। ये एक इज़हार होता है अपने रोष का, अपने गुस्से का, अपने हालात का। तो आज तो हमारे अपने देश की सरकार है, लोगों ने चुनी है, चाहे जिस तरह से भी है, लेकिन वो इस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं कि जमहूरियत का एक खिलवाड़ बन रहा है। लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं भारत का। तो इन मुद्दों पे हमारा ये आह्वान है आपके माध्यम से, पार्टी का ये फैसला है और 9 तारीख के लिए हम आपको भी दरख्वास्त करेंगे कि हम यहाँ पुरअमन प्रदर्शन या उसका करेंगे और इन मुद्दों को लेकर के हमारा प्रदर्शन रहेगा। और आप देख रहे हैं कि जो यूएस डील भी हुई है और जिस तरह के हालात अमेरिका ने बनाए हैं उसका सीधा असर जो है वो हमारे पर पड़ रहा है। कई चीज़ों के दाम जो है गिर गए और कई चीज़ों के दाम बढ़ा दिए गए। गैस सिलेंडर रातों रात 4 रुपये डोमेस्टिक सिलेंडर, कितनी महंगाई, उसका सारा असर हमारे पे। और बड़े दुर्भाग्य की और चंबे की बात है कि अमेरिका ऐलान करता है कि 30 दिन के लिए आप रशिया से तेल ले सकते हो। अमेरिका आपको परमिशन देता है। आज अमेरिका किस तरह डिक्टेट करता है कि आप रशिया से सस्ता तेल ना खरीदो। आप किसी बाजार में जाते हो, आपको यहाँ से सस्ती चीज मिलती है, आप खरीद सकते हो अगर आप आजाद।
लेकिन अगर कोई ऐसा लाला या दादा बाजार में बैठ जाए कि वो कहे कि मैं दूंगा आपको महंगा, लेकिन आपको खरीदना मेरे से ही है, आप किसी सस्ती दुकान से नहीं खरीद सकते, ये हालत हो गई है हमारे देश में। क्या आपने सुना है 70 साल के 70 साल 78 साल की आजादी में ऐसा भारत का स्थिति? हमने कभी विदेशों से उनसे पूछ के अपने फैसले नहीं किए, लेकिन कल का ही आप देख लीजिए कि 30 दिन की इजाजत मिली आपको कि आप 30 दिन सिर्फ सस्ता थोड़ा सा तेल ले लीजिए रशिया से, उसके बाद उनसे महंगा ही खरीदना पड़ेगा। तो इस किस्म की मजबूरी, कंप्रोमाइज प्रधानमंत्री, उनकी मजबूरियां क्या है, देश से साझा करें या इस्तीफा दे दे, पद छोड़े। तो इन चीजों के खिलाफ हमारा भारी रोष है, और न सिर्फ कांग्रेस पार्टी, वो तमाम लोग जो इस चीज को समझते हैं। मैं समझता हूँ कि जनता को इस चीज का जो है वो आह्वान करना पड़ेगा कि हम अपने स्वाभिमान के साथ जो है कभी समझौता बर्दाश्त नहीं कर सकते।